और पाताल में रहते हैं देश में, और पृथ्वी पे रहते हैं अपन। अरे दीदी नमक रहे हैं क्या कर रहे हैं? बीज उन्हें से काय उठा ले मामा तो के लगा बीज का बदले तो अपन आए थे उठा ले। तो उनने कहा महाराज कि मैं इन सारे लोगों को देख के आ रहा हूँ, और पृथ्वी लोक पर जब आया तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हम और आप जो मनुष्य की योनि में विराजमान हैं, ये शरीर हमें ऐसे ही नहीं मिल गया, इसमें हमें 84 लाख की योनि भोगने पड़ी। कितनी? 84 लाख की लास्ट जो योनि है 84 लाख में, वो योनि मनुष्य की है। और अपन उन्हें इतने परेशान हो जाते, अब ऐसा हो गया तो हम तो इससे छुटकारा पा जाए। अरे ये 84 लाख भोगने के बाद आपको मनुष्य का शरीर मिला हो। मनुष्य के शरीर को देवता भी तरसते हैं। कौन देवता भी? अगर अपन गैया होते भी अब न डंडा सुबह गई माए बदी होती, पानी नहीं मिलो, घोड़ा मुड़ा कुत्ता उत्ता होते सुबह कहीं कहीं कर। अरे आप मनुष्य बने हैं तो हमें अब हम क्या कर रहे हैं, इस मनुष्य योनि में आके हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जिन कर्मों से हम खुद दुखी हो जाते हैं, और खुद दुखी रहते हैं, और दोषारोपण हम दूसरे पर करते हैं कि हम महाराज हम दूसरे से बहुत परेशान। अंदाज करो आप, भोजन आप नहीं करे, आज आपका व्रत है तो हमें पेट में भूख है कि तुम्हारे जा बताओ ईमानदार, जिन्हें भोजन नहीं करे दर्द तो उसको है। तो भगवान कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि महाराज 84 लाख योनियों में ये भूख के आया है प्राणी, और फिर आके अपने स्वार्थ के लिए ऐसे कार्य कर रहा है जिससे वो खुद दुखी हो। तो नारद जी कौन है? नारद जी ने जब प्रत्येक प्राणी को दुखी देखा, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी, कोई अपने घर में दुखी। रोग नहीं हो भगवान करे किसी को, लेकिन बिना रोग के दुखी है। कोई अब इतने से कोई बैठो हाथ उठा के दुखे नहीं महाराज हम बहुत सुखी हैं, तो हम आपको प्रणाम करते हैं। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। सुखी वह है जो भगवान की सेवा में लगा। तो आया भाई बोलो गलत कहो तो आप बताओ कि कोई तन से मन से धन से कहीं ना कहीं तो ऐसे में जब उन्होंने भगवान से प्रश्न किया, सूजी से प्रश्न किया, तो ऋषियों ने जब कहा तो उन्होंने कहा कि इसी प्रकार का प्रश्न एक बार देवश्री नारद जी ने तीनों लोगों को घूमते हुए जब इसको देखते हैं मृत्यु लोक को, तो वो भगवान के बैकुंठ को जाते हैं श्रीमन नारायण का भजन करते हुए। और वहां पर जाकर ने क्या देखा कि भगवान कैसे, भगवान सफेद से प्रस्थान किए, चतुर्भुजी रूप में है, एक हाथ में उनके शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है, एक में पद्म है, और तुलसी की माला से विभूषित उन देवादि तुलसी तोड़ रही यानी तुड़िया बन, ये प्रसाद में ही में डालने तनक तनक। तो भगवान को देख कर ये बोले कि हे प्रभु ना तो आपका जन्म होता, देखो भगवान का जन्म नहीं होता अपन खाएं, ना भगवान कभी जवान होते हैं, और ना भगवान का कभी बुढ़ापा आता है। आपने देखे भगवान कोई छोटे रूप में है, कोई बड़े रूप में है, कोई कैसे हुए देखे आपने? कोई ने बूढ़े भगवान देखे कहूँ? नहीं देखे ना। हाँ, खांसी आउट देखे कोई ने? तो भगवान कैसे हमेशा छोटे, 5 वर्ष से ज्यादा की उम्र उनकी आपको कभी दिखेगी। तो उन्होंने कहा महाराज आप सृष्टि को बनाते हैं, आप सृष्टि का पालन करते हैं, समय आने पे इसका आप क्या कर देते हैं, संहार कर देते हैं। हे प्रभु आप अनंत गुणों से युक्त हैं पर आप निर्गुण कहलाते हैं, आप अनंत शक्ति से संपन्न हैं पर आप कैसे हो? भगवान शांत रहते हैं। और अपन होने आप चूल्हे चकियाँ बना लेती, को के ना मटे आए न हो, बोले जी जी का कितना चलिए हमारे चूल्हे बना दी, और हमें काम नहीं है, हम तो भगवान के पास सारे गुण हैं, लेकिन भगवान नहीं कहते कि हम गुणवान हैं। भगवान के पास अनंत शक्ति है, लेकिन वे कभी नहीं कहते कि हम शक्तिवान हैं। कहते कभी क्या? भगवान शांत रहते हैं। तो उन्होंने कहा प्रभु आप शांत रहते हैं, आप अनंत गुणों से युक्त होकर निर्गुणी कहलाते हैं। हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जब नारद जी ने भगवान की स्तुति की, तो भगवान ने नारद जी को दर्शन दिए। दर्शन के बाद नारद जी के भगवान ने चरण धोए, चरणोदक लिया, और अपने बैकुंठ के अंदर जो उनका निज निवास है भगवान का, वहां पे उनको उष्टासन पर बैठाया, और लक्ष्मी के सहित भगवान उनका षोडशोपचार पूजन कर दिया। आपने पूजन किया, भगवान कैसा हमने पूजन। और पूजन के उपरांत जब नारद जी शांतित होकर बैठ गए, तो भगवान ने आग्रह किया कि नारद जी क्या मैं आपकी उदासी का कारण जान सकता हूँ? तो नारद जी ने कहा महाराज देखो ना तो हमारा परिवार है, नारद जी का ना परिवार है,